बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला था, जो कि आ भी गया है, ऑर्डर पास हो गया है। तो वहां से क्या क्या समरी है, क्या क्या ऑर्डर पास हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं कि पहला, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन अब उनका क्वेश्चन ये है कि कितने लेवल पर, लेवल ऑफ पेपर लीक कितना है, कि कितने रेडिएशन पर पेपर लीक हुआ है। अगर बहुत ज्यादा लेवल पर पेपर लीक हुआ है तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि रीनीट हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि किस लेवल पर पेपर लीक हुआ है। एक जगह हुआ है, दो जगह हुआ है, या फिर बहुत जगह हुआ है। सेकंड जो है बेटा, कुछ सवाल पूछे गए हैं एनटीए से। क्या पूछा गया है कि पेपर लीक हुआ है तो नेचर ऑफ लीक क्या है, प्लेस ऑफ लीक क्या है, और टाइम लैग बिटवीन पेपर लीक। भैया कि कौन सा मीडियम है पेपर लीक, या तो बेटा ट्रांसपोर्ट के टाइम पर लीक हुआ है, या फिर प्रिंटिंग प्रेस से पेपर क्या कहते हैं लीक हुआ है, या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू लीक हुआ है। अगर बेटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि मास लेवल पर पेपर लीक हुआ होगा, डेफिनेटली बात है। तो अगर इस कदर होता है कि भैया पेपर लीक सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है तो डेफिनेटली रीनीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लेस कहाँ हुआ है कि भैया पटना में हुआ है, झारखंड का क्या मैटर है, गोधरा का क्या मैटर है, किन किन जगह पर पेपर लीक हुआ है वो उनको बताना है। तीसरा, भाई एग्जाम था 5 मई को 2 बजे से लेके 5:20 तक, तो कब पेपर लीक हुआ, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, सुबह, दिन में, 4 घंटे पहले, 1 घंटे पहले। तो ये टाइम बताना उनको बहुत जरूरी है कि कितनी बजे पेपर लीक हुआ है। नेक्स्ट, क्या क्या स्टेप्स एनटीए ने लिए आफ्टर ऑल दीज, जो भी ये सिनेरियो देखा गया, तो ये उनको जवाब देना है। साथ ही साथ उनका क्वेश्चन एक सीबीआई से है, क्योंकि ये केस जो है बेटा, ये पूरा का पूरा केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। तो उनको ये बताना है कि क्या 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 स्टेटस है, अभी क्या प्रोसीडिंग चली है, उनको पूरा रिपोर्टिंग देनी है। साथ ही साथ बेटा यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनटीए को बोला गया है कि एक फॉरेंसिक साइबर क्राइम कमिटी बनाइए, डेटा साइंस को यूज करिए, बिकॉज एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और पता लगाइए बेटा, पता लगाइए कि कहाँ कहाँ पेपर लीक हुआ है, कितने रेडिएशंस में हुआ। अगर मास लेवल पर पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं फिर ये रीनीट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट, काउंसलिंग पे अभी कुछ नहीं बोला गया है, क्योंकि एक और हियरिंग दे दी गई है, दैट इज ऑफ 11 जुलाई को दे दी गई है, थर्सडे को है। तो वहां पर पता लगेगा कि काउंसलिंग पे स्टे लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। तो अभी काउंसलिंग पे फिलहाल कोई बात नहीं हुई है। तो मेजरली ये पॉइंट थे कि बेटा पेपर लीक क्या हुआ है, नेचर ऑफ लीक, प्लेस ऑफ लीक, टाइम लैग बिटवीन, कुछ क्वेश्चन एनटीए से पूछे गए हैं, ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि हाँ बिल्कुल मास लेवल पर पेपर लीक हुआ है। बस ये पता लगाना है कि मास लेवल पर है कि नहीं है। साथ ही साथ सीबीआई इंक्वायरी को बोला आंसर दीजिए। यूनियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एनटीए को बोला गया है कि आप फॉरेंसिक साइबर क्राइम कमेटी बनाइए, डाटा साइंस को, डेटा एनालिटिक्स को यूज करके पता लगाइए कि कहाँ का पेपर लीक हुआ है। एंड लास्ट हियरिंग है, दैट इज ऑन 11 जुलाई, तो पता लगेगा कि क्या हो रहा है। और भी कोई अगर आपके डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।